लगातार ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते गए, रोगियों को चंगा करते गए, अवधूत ग्रस्तों को छुटकारा देते गए। प्रभु यीशु ने 30 साल की उम्र तक समाज को देखा, समाज की समस्याओं को देखा, लोगों के दुख और दर्द को देखा, और प्रार्थना में ढंग से उन्होंने इन सारी बातों पर मनन चिंतन किया। और मनन चिंतन के बाद जब प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से भरकर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किए, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 15 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहली घोषणा थी, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। संत मार्कुस का सुसमाचार कहा जाता है कि चारों सुसमाचारों में सबसे पहले लिखा गया सुसमाचार है, और उस सुसमाचार के पहली घोषणा में ही प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपने राज्य को हमारे बीच में लाया। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य को हमारे बीच में लाया। शांति का राज्य, प्रेम का राज्य, न्याय का राज्य, आनंद का राज्य। और हम सभी लोग उस ईश्वर के राज्य का अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में ईश्वर का राज्य आवे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का राज्य आवे। प्रभु यीशु बताता है कि ईश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं और कैसे ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आ सकता है। और प्रभु कहता है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं पश्चाताप के बारे में शायद ही प्रवचन देता था, लेकिन पिछले 4 वर्षों से प्रभु मुझे बार बार याद दिलाता है कि सभी लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि सच्चे पश्चाताप के द्वारा मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन और ईश्वर की कृपाएं आ सकती हैं। पश्चाताप करो। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसे प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। एक बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। इस संसार में बहुत से लोग बहुत प्रकार के दुखों में पड़े हुए हैं, और उन दुखों से बचने के लिए विभिन्न उपाय ढूंढते हैं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं और वे शॉर्टकट मांगते हैं। वे चाहते हैं कि हम जादू मंत्र करें और उनको उन दुखों से छुटकारा दिला दें। और मैं उनसे कहता हूं, एक ही रास्ता है, पश्चाताप का रास्ता। हमारी समस्याओं का मुख्य कारण पाप है, तो पाप को और समस्याओं से छुटकारा के लिए एकमात्र रास्ता है पश्चाताप। कोई शॉर्टकट नहीं। दान, पुण्य, त्याग, तपस्या अच्छा है, लेकिन जब तक हमारे अंदर पश्चाताप नहीं आता है, हम प्रभु की कृपा के योग्य नहीं बन सकते हैं। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में 2 व्यक्तियों की प्रार्थना के बारे में पढ़ने को मिलता है। यह प्रभु यीशु स्वयं एक दृष्टांत के रूप में हमारे सामने रखते हैं। प्रभु ने कहा कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक शास्त्री और दूसरा चुंगी लेने वाला नाकेदार। शास्त्री नियम का ज्ञाता, कर्म कांड को जानने वाला प्रभु के सामने सीना तन कर खड़ा हुआ और कहा कि प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं अच्छा हूं, मैं दान देता हूं, मैं त्याग देता हूं, मैं त्याग करता हूं। और अंत में उसने कहा कि मैं इस पापी नाकेदार की तरह नहीं हूं। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम पढ़ते हैं कि वो नाकेदार, चुंगी लेने वाला, जो समाज की दृष्टि में पापी माना जाता था, ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाने के लिए हिम्मत नहीं करता है, और वो अपनी छाती पीट पीट कर बार बार ये कहते जाता है, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
प्रभु यीशु कहते हैं इन दोनों में से नाकेदार की प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार्य हुआ और वो खुशी से अपने घर वापस लौटा। कितनी छोटी सी प्रार्थना है। उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना की खूबी क्या है? उसके अंदर अपने असलियत के बारे में ज्ञान था और अपने पापों का एहसास था। इतना ही नहीं, उसने अपने पापों के लिए प्रभु के सामने पश्चाताप किया। जब हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे तब हमारी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। पश्चाताप का अर्थ क्या है? अपने पापों का एहसास करना, अपने पापों को मानना और अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगना। हम सुसमाचार में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक नारी के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु एक धनी इंसान के यहां, जिसका नाम सीमोन था, भोजन पर गए थे और एक नारी जो समाज में, शहर में सबके द्वारा पहचानी गई वेश्या थी, गलत रास्ते पे चलने वाली थी, उसे इस बात का पता चला कि यीशु सीमोन के यहां भोजन पर गए हैं और वो वहां पर पहुंच जाती है। बड़ी हिम्मत बांधकर वो यीशु के पास तक पहुंच जाती है और यीशु के चरणों पर बैठ जाती है। सुसमाचार में बताता है कि वो इतने आंसू बहाती है कि उन आंसुओं से यीशु के चरणों को धो देती है और वो अपने पाप से छुटकारा पाती है। आप जानते हैं, पश्चाताप के आंसुओं के द्वारा पाप का बोझ पिघलकर खत्म हो जाता है। उस नारी ने यीशु के चरणों पर आंसू बहाया और इन आंसुओं के द्वारा उस नारी का पाप मिट गया। स्तोत्र 51 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु, तू एक पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना नहीं ठुकराता है। ईश्वर एक पश्चातापी दीनहीन की प्रार्थना नहीं ठुकराता है। जब हम पश्चाताप में अपना सिर प्रभु के सामने झुकाते हैं, हमारी प्रार्थना को ईश्वर सुनने लगता है। नबी होसिया के ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 1 में प्रभु का वचन कहता है, आओ हम प्रभु के पास लौट जाएं। उसने हमें मारा है, वही हमें चंगा करेगा। कितना सुंदर वचन है। आओ हम प्रभु के पास लौट जाएं। उसने हमें मारा है, वही हमें चंगा करेगा। प्रभु के पास वापस जाने में ही हमारा कल्याण है। नबी जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, अब तुम उपवास करो और शोक मनाते हुए वापस लौट आओ। अपना वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। ईश्वर कहता है, अब तुम उपवास करो, शोक मनाते हुए वापस लौट आओ। अपना वस्त्र फाड़कर नहीं, हृदय से पश्चाताप करो। पुराने जमाने में जब लोगों को अपने पापों का एहसास होता था और अपने पापों के लिए पश्चाताप होता था, तो वे या तो अपने वस्त्रों को फाड़ देते थे या उन पर राख ओढ़ते थे या मोटे कपड़े पहनते थे। प्रभु कहता है, तुम बार बार अपने वस्त्र को फाड़ते गए, लेकिन तुम्हारा हृदय अब तक फटा नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, हृदय से पश्चाताप करो। जो अपने पापों को छिपाता है उसकी उन्नति नहीं होगी, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। तो प्रभु कहता है, मेरे पास लौट आओ। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहता है, आओ हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर हमें अपनी ओर बुलाता है। हम जितने भी दूर चले गए क्यों ना हो, प्रभु कहता है कि वापस लौट आओ। और आगे प्रभु का वचन कहता है योएल अध्याय 2 वाक्य 13 में, क्योंकि ईश्वर करुणामय है। ईश्वर करुणामय है, दयालु है, वो अत्यंत सहनशील है और जल्दी ही द्रवित हो जाता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वो ईश्वर करुणामय ईश्वर है। हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है। हमारे पापों का ख्याल नहीं करने वाला है।
हम जब भी वापस लौटें हमें स्वीकार करने वाला है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर के बारे में नहीं जानते, वे ईश्वर के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं, ईश्वर से डरे हुए हैं, ये विश्वास नहीं कर पाते कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है, करुणा करता है, हमें क्षमा कर सकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आज भी विश्वास नहीं कर पाते कि ईश्वर उनको क्षमा कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने पापों का एहसास कीजिए। आज प्रभु के सामने एक सच्चा पश्चाताप कीजिए। प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मैंने पाप किया है, तू दयालु है, तू दया सागर है, मुझ पर दया कर, मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझ पर दया कर। आत्मा पावनात्मा आजा आजा आजा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा,